डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्रोमेटोग्राफी के ऊपर कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि क्रैग्स टेक्निक कैन बी यूज्ड इन रिजॉल्विंग कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ, एक ही फैटी एसिड, दूसरा है पॉलीपेप्टाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, एंटीबायोटिक्स, और इसमें जो लास्ट ऑप्शन है वो है ई। तो हमें इसमें से बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। तो याद रखना, क्रैग्स टेक्निक जो है ना, ये सबके लिए यूज की जाती है फॉर रिजॉल्विंग कम्प्लेक्स मिक्सचर्स ऑफ फैटी एसिड, पॉलीपेप्टाइड हो, न्यूक्लियोटाइड्स हो या एंटीबायोटिक्स, सबके लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एक स्टेटमेंट है द क्लासिकल थ्योरी ऑफ क्रोमेटोग्राफी वाज डेवलप्ड बाय मार्टिन एंड सिंगे। ये सही बात है, ये सही ऑप्शन है। दिस थ्योरी वाज डिराइव्ड टू डिस्क्राइब लिक्विड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ये भी सही है, ठीक है। तो ये भी सही ऑप्शन है इसके लिए। और तीसरा जो ऑप्शन है कि इन लिक्विड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी स्टेशनरी फेज इज ए लिक्विड कोटेड ऑन सरफेस ऑफ फाइनली डिवाइड सॉलिड। ये बात बिल्कुल सही है कि लिक्विड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में लिक्विड जो है वो सपोर्टेड रहता है किसी सॉलिड सपोर्ट पे, फाइनली डिवाइडेड सॉलिड सपोर्ट यानी पाउडर्ड सॉलिड सपोर्ट पे। और चौथा जो ऑप्शन है वो है इन दिस टेक्निक द लिक्विड इज इमिसिबल विद द मोबाइल फेज। ये भी बात सही है कि जो लिक्विड रहता है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में, उसमें एक लिक्विड जो स्टेशनरी फेज है वो मोबाइल फेज के साथ में इमिसिबल रहना चाहिए, ठीक है। तो मैं बोलूँगा ऑल आर करेक्ट, ठीक। उसके बाद में और एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। और एक क्वेश्चन है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एक है ये डिक्रीज इन पार्टिकल साइज ऑफ सॉलिड सपोर्ट डिक्रीजेज द HETP यानी हाई इक्विवेलेंट थ्योरेटिकल प्लेट जो रहता है उसका जो ये बोल रहा है कि डिक्रीज इन पार्टिकल साइज ऑफ द सॉलिड सपोर्ट डिक्रीजेज दिस हाइट ऑफ दिस थ्योरेटिकल प्लेट। ये बात सही है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे दिखा रहा है ये बोल रहा है कि एज HETP डिक्रीजेज, यानी जितना ये प्लेट हाइट जो ना ये डिक्रीज होगा थ्योरेटिकल प्लेट्स में, तो नंबर ऑफ प्लेट्स इन द कॉलम इंक्रीज। ये भी बात सही है क्योंकि जितनी थिन लेयर्स बनेंगी उतना नंबर ऑफ प्लेट्स जो ना इंक्रीज होगा। एज HETP डिक्रीजेज द नंबर ऑफ प्लेट्स इन ए कॉलम डिक्रीजेज। एज HETP डिक्रीजेज द नंबर ऑफ प्लेट्स इन ए कॉलम डिक्रीजेज। ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत ऑप्शन है। तो इसका मतलब ए और बी जो है ये सही है, बाकी ये गलत है और ये भी गलत है। तो इसका मतलब इसमें जो ऑप्शन आएगा वो आएगा ए एंड बी। उसके बाद में और एक क्वेश्चन है यहाँ पे, वाइल डिराइविंग थ्योरेटिकल प्लेट थ्योरी इट वाज एज्यूम्ड दैट पार्टीशन इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड विद इन ईच प्लेट ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ मोबाइल फेज। सही बात है। द लाइकलीहुड of this condition being realized is greatly enhanced if the layers of the two liquid phases are very thin, ठीक। This consideration demands that liquid phases are very thin. This consideration demands that the अब ये ऑप्शन बोल रहा है कि the particle size of the solid support be small। ये बात सही है, जितने स्मॉल पार्टिकल साइज होंगे उतनी थ्योरेटिकल प्लेट की हाइट कम हो जाएगी, नंबर ऑफ प्लेट्स इंक्रीज होंगे। द स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सपोर्ट इज लार्ज। जितना पार्टिकल साइज छोटा हो जाएगा, नंबर ऑफ जो उससे जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाएगा सपोर्ट का, सॉलिड सपोर्ट का। उसके बाद में स्पेसिफिक सरफेस एरिया बोल रहा था, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स शुड बी मिनिमम। ये भी बात सही है ताकि टाइट पैकिंग हो जाए। द वॉल्यूम ऑफ द मोबाइल फेज बी रिड्यूस्ड। तो मोबाइल फेज का जो वॉल्यूम है वो भी कम हो जाएगा क्योंकि वो जल्दी फ्लो नहीं हो जाएगा टाइट पैकिंग में, ठीक है। ये कम होना चाहिए। तो इसके लिए बोल रहा कि सही कौन सा है, तो मेरे ख्याल से सब के सब सही है, तो ऑल आर करेक्ट, ठीक। अब यहाँ पे और एक क्वेश्चन आता है, अकॉर्डिंग टू द फेजेस बिटवीन विच इक्विलिब्रियम टेक्स प्लेस और इज अप्रोच्ड द सेपरेशन मेथड्स कैन बी क्लासिफाइड एज। देखो ये वो फेजेस के बारे में बोल रहा है कि जिनके बीच में सेपरेशन हो सकता है। तो वो हो सकता है सॉलिड गैस, गैस लिक्विड या लिक्विड या लिक्विड सॉलिड के बीच में। तो इसके लिए सब ऑप्शन जो है सही आएंगे। तो मैं बोलूँगा ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है। उसके बाद में और एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इन प्रैक्टिस वी आर ऑलमोस्ट इनवेरिएबली कंसर्न्ड
concerned with repetitive separation. The repetition may be in बोल रहा है कि in practice we are almost invariably concerned with repetitive separation. The repetition may be, repetition क्या हो सकता है? तो स्टेप वाइज भी हो सकता है, कंटिन्यूस भी हो सकता है और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है, उनमें रिपीटेशन हो सकता है, या क्रोमेटोग्राफिक। तो मैं बोलूंगा ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद में ये पूछ रहा है कि तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये बोल रहा है कि द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ सैंपल, यहाँ पे द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ ए सैंपल बिटवीन फेजेस में इन्वॉल्व, ये आयन एक्सचेंज हो सकता है बिटवीन सॉल्वेंट एंड सैंपल, ट्रांसफर ऑफ सैंपल बिटवीन टू फेज, यानी बिटवीन मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज, आयन एक्सचेंज भी हो सकता है, सरफेस एड्जॉर्प्शन भी हो सकती है, या ये सॉलिबिलिटी भी हो सकती है, सॉलिबिलिटी या वोलाटिलिटी। तो मैं बोलूंगा ऑल ऑफ द अबव, इसका सही आंसर आएगा। उसके बाद में द स्टेशनरी फेज, यहां पे पूछ रहा है क्वेश्चन, द स्टेशनरी फेज, द स्टेशनरी फेज इन क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक में भी, स्टेशनरी फेज कॉलम भी रह सकता है, पेपर भी रह सकता है, या थिन क्रोमेटोग्राफिक प्लेट भी या बेड भी रह सकता है, जैसे टीएलसी में तो पेपर भी रह सकता है, कुछ ये तीनों भी रह सकते हैं ना। तो मैं बोलूंगा ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद में ये बोल रहा था टर्म बी बाई वी या बी बाई यू जहां पे लिखा रहता है इन वॉन डिम्टर इक्वेशन, इसका क्या मतलब रहता है? ये यहाँ पे आंसर में बोल रहा है कि इंक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, और इंक्रीज विद इंक्रीज इन फ्लो रेट, डिक्रीज विद इंक्रीज इन फ्लो रेट। तो इनमें पूछ रहा है कि सही ऑप्शन कौन सा है। तो इसके लिए याद रखना बी बाई वी जो ना ये डिक्रीज होता है विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और डिक्रीज विद इंक्रीज इन फ्लो रेट, फ्लो रेट पे भी ये डिपेंड करता है, जितना फ्लो रेट आप इंक्रीज करेंगे तो उतना ये बी बाई वी जो है डिक्रीज होता है, और जितना आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे ये भी डिक्रीज होता है। तो बी और डी जो है ये इसके सही ऑप्शन है। ये ऐसे ऑप्शन इसमें दिए गए ताकि आपको मैक्सिमम जो ना रिवीजन हो जाए। उसके बाद में ये बोल रहा है कि द क्रैग काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस हैज बीन यूज्ड इन सेपरेटिंग क्लोजली रिलेटेड कंपाउंड्स, बायोकेमिकल फील्ड, रिजॉल्विंग ए मिक्सचर ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो इसमें सब के सब आते हैं, तो मैं बोलूंगा ऑल। अब यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टी डेंटेड लिगेंड। तो इसमें से देखना हमें मल्टी डेंटेड लिगेंड कौन सा है। तो मल्टी डेंटेड आता है इसमें से कपफेरॉन, ठीक है, तो सी ऑप्शन आएगा सही। उसके बाद में और एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हमें करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। एक एक्सट्रैक्शन सेपरेशन ऑफ एलिमेंट्स कैन बी कैरिड आउट इन द फॉर्म ऑफ कीलेट्स, चीलेट्स बनाते हैं क्योंकि हमें एक कम्प्लेक्स ये लिगेंड डालते हैं, वो मेटल के साथ में कम्प्लेक्स बनाता है और हम उसको एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। और उसके बाद में 8 हाइड्रोक्विनोलिन फॉर्म्स कोऑर्डिनेशन सैचुरेटेड natural chelates with most metals and these chelates are extracted by many organic solvents। ये भी सही है क्योंकि ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक डिजोल्व होता है, मेटल ऑर्गेनिक में डिजोल्व नहीं हो सकता, लेकिन कम्प्लेक्स बनाने के बाद में इस हाइड्रोक्विनोन के साथ में 8 हाइड्रोक्सीक्विनोन के साथ में तो वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हम। इसके बाद में एसिटाइल एसीटोन इज यूज्ड एज एक्सट्रैक्शन इन बेंजीन एंड क्लोरोफॉर्म फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ दिस एक्सट्रैक्टेंट यूज करते हैं हम, ठीक है, फॉर द सेपरेशन ऑफ एलिमेंट्स। बेंजीन और क्लोरोफॉर्म में ये एज एक्सट्रैक्टेंट यूज करते हैं, तो ये भी सही है। तो इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव आएगा, ऑल आर करेक्ट। उसके बाद में और एक क्वेश्चन, कॉलम एड्जॉर्बेंट्स और स्टेशनरी फेजेस दैट कैन बी यूज्ड इन एड्जॉर्प्शन कॉलम क्रोमेटोग्राफी। और कौन कौन सा इसमें एड्जॉर्बेंट यूज किया जा सकता है या स्टेशनरी फेज। एक है एलुमिना पूछ रहा है, सिलिका जेल, देखो एलुमिना भी यूज होता है, सिलिका जेल भी यूज होता है, सेलुलोज पाउडर भी यूज होता है कॉलम में एज एड्जॉर्बेंट या एज स्टेशनरी फेज। तो मैं कहूँगा ऑल ऑफ दीज, ठीक। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर पेपर क्रोमेटोग्राफी। इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल विच इज पार्टली पार्टीशन एंड पार्टली एड्जॉर्प्शन। ये बात याद रखना, पेपर क्रोमेटोग्राफी पार्टली एड्जॉर्प्शन और पार्टली पार्टीशन रहता है, तो ये सही बात है। इट इज ए शीट मेथड, ये भी बात सही क्योंकि हम पेपर शीट यूज करते हैं। इन दिस टेक्निक ए शीट और स्ट्रिप ऑफ पेपर एक्ट्स एज एड्जॉर्बेंट, ये भी बात सही है। तो इसमें पेपर शीट हम यूज करते हैं जो एज एड्जॉर्बेंट यूज होता है। तो ऑल आर करेक्ट, ठीक है।
तो ये एक तरह का रिवीजन भी हो रहा है और क्वेश्चंस भी हो रहे हैं साथ में, ठीक। उसके बाद में और एक क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमेटोग्राफिक प्रोसेस हैव सोल्यूशन एज द सैंपल फेज, यानी जिसमें सोल्यूशन ही सैंपल फेज रहता है। एडजॉर्प्शन में भी होता है, आयन एक्सचेंज में भी होता है, और ये थिन लेयर में भी होता है, यानी हम सोल्यूशन फॉर्म में यूज करते हैं सैंपल। तो ये तीनों में होता, तो मैं बोलूँगा फिर ऑल ऑफ दीज। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज लिक्विड एक्सट्रैक्शन और क्रोमेटोग्राफी, इनमें से किसको बोल सकते हैं हम लिक्विड एक्सट्रैक्शन या क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन, ये बात सही है। उसके बाद में पार्टीशन, ये भी है, पेपर भी है, पेपर क्रोमेटोग्राफी, जेल क्रोमेटोग्राफी, तो मैं बोलूँगा ऑल ऑफ दीज इसका सही ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद में और एक क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स द सैंपल इज ए गैस पूछ रहा है कि किस में है। एक बोल रहा है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, नहीं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में नहीं होता है, और दूसरा बोल रहा है कि गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। वैसे हाँ, अगर देखा जाए तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जो है ना, ये हम जो सैंपल लेते हैं डिस्टिलेशन के टाइम पे, वो हम पहले वेपर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो मैं बोलूँगा गैस, वो भी बन जाता है गैस फेज में। तो सैंपल फेज इज गैस, तो सैंपल फेज गैस है, इसमें भी गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में और गैस सॉलिड में भी, तो ऑल ऑफ दीज आएगा, ठीक है। तो इसके बाद में सेपरेशन प्रोसीजर कैन बी यूज्ड फॉर, तो सेपरेशन प्रोसीजर कैन बी यूज्ड फॉर किस किस के लिए यूज किया जा सकता है। देखो, क्वालिटेटिव आइडेंटिफिकेशन हो या एनालिसिस हो, उसके लिए भी कर सकते हैं हम सेपरेशन प्रोसीजर यूज, प्यूरिफिकेशन के लिए भी, और क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन या क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए, तो मैं बोलूँगा तीनों। फिर पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। प्रेसिपिटेशन इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन सॉलिबिलिटी, ये बात सही है। डिस्टिलेशन इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन वोलाटिलिटी, ये भी बात सही है, क्योंकि एक ज़्यादा वोलाटाइल रहेगा दूसरा कम, तो उसके बेसिस पे इनकी सेपरेशन होती है डिस्टिलेशन में। उसके बाद में सब्लिमेशन इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन वेपर प्रेशर, ये भी बात सही है। तो इन्हें 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए। चौथा पॉइंट क्या है, एक्सट्रैक्शन इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन सॉलिबिलिटी बिटवीन 2 फेजेस, ये भी सही है, तो मैं बोलूँगा ऑल आर करेक्ट, ठीक है। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स आर बेस्ड ऑन साइज ऑफ द सॉल्यूट, साइज ऑफ द सॉल्यूट के बेसिस पे कौन कौन सी टेक्निक है। देखो, मॉलिक्यूलर सीव्स, ये भी बात सही है, क्योंकि मॉलिक्यूलर सीव्स जो है ना, वो सेपरेट करते हैं ऑन द बेस ऑफ साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। जेल फिल्ट्रेशन, जेल परमिएशन, जेल क्रोमेटोग्राफी, ये सब के सब है, तो इसमें भी ऑल ऑफ द अबव आएगा, ठीक है। उसके बाद में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स में इन्वॉल्व पार्टीशन। पार्टीशन, देखो, पार्टीशन जो या एडजॉर्प्शन जो होता है, पेपर में दोनों होते हैं, कॉलम में भी पार्टीशन होता है, गैस में भी होता है, और थिन लेयर में भी होता है। तो ये जो क्रोमेटोग्राफीज है ना, इनमें एडजॉर्प्शन पार्टीशन दोनों तरह के होते हैं, तो मैं बोलूँगा ऑल। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज अफेक्ट सॉलिबिलिटी बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट और सोल्यूट के अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज अफेक्ट सॉलिबिलिटी बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। सोल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन कौन से फोर्सेज सॉलिबिलिटी डिटरमाइन करते हैं। देखो, सॉलिबिलिटी जो है ना, वो डिपेंड करती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, तो सॉलिबिलिटी ज़्यादा होगी। डायपोल इंटरेक्शन होगी ज़्यादा, तो सॉलिबिलिटी ज़्यादा होगी। चार्ज ट्रांसफर प्रोसेस ज़्यादा होगा, तो सॉलिबिलिटी ज़्यादा होगी। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे भी ऑल ऑफ दी अबव आएगा। तो उसके बाद में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इन पार्टीशन मेथड द स्टेशनरी लिक्विड फेज इज हेल्ड इन ए कॉलम ऑफ और शीट बाय एन इनर्ट सपोर्ट, ये भी बात सही है। इन सम केसेस द इनर्ट सपोर्ट में इन्फ्लुएंस द एक्शन ऑफ द सोल्यूट एंड एक्ट एज एडजॉर्बेंट, ये भी बात सही है। इन एडजॉर्प्शन द एडजॉर्बेंट में रिटेन सम ऑफ द मोबाइल लिक्विड फेज एज अ स्टेशनरी फेज एंड प्रोड्यूस ए पार्टीशनिंग इफेक्ट। जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पे कुछ सोल्यूट जो है ना, सॉरी, कुछ मोबाइल फेज जो है ना, वो चिपक जाता है सपोर्ट के साथ में और एक्ट करता है एज, तो दोनों में तो वहाँ पे पार्टीशनिंग इफेक्ट होता है। कहाँ पे, जैसे पेपर वगैरह में। तो ये बात सही भी है, अगर सॉल्वेंट जो ना एडजॉर्ब हो जाए सपोर्ट पे, उसके बाद में जो मोबाइल फेज और एडजॉर्ब सॉल्वेंट के बीच में पार्टीशन इफेक्ट होता है, पार्टीशनिंग इफेक्ट। तो इसका मतलब ऑल आर करेक्ट, यहाँ पे सब की सब करेक्ट है। उसके बाद में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स इन्वॉल्व
लिक्विड एज मोबाइल फेज एज वेल एज स्टेशनरी फेज। पार्टीशन में वहाँ पे लिक्विड और जो मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज दोनों होते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में। जेल में भी ऐसा ही होता है और एक्सक्लूजन में भी ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे भी ऑल ऑफ दी अबव आएगा। ठीक है।